राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये जो राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति है इसको हरियाणा में 29 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। और इस पुरस्कार नीति में जो शिक्षकों को पुरस्कार दिए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी में प्रिंसिपल, हेडमास्टर और पीजीटी टीचर्स को रखा गया है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक और टीजीटी शिक्षकों को रखा गया है। तो ये है राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020, इसको हरियाणा ने मंजूरी दी है। अब हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए गए। समाधान से विकास नामक 1 टाइम सेटलमेंट योजना ये भी हरियाणा में शुरू हुई है। और हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है। अच्छा, हरियाणा में पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। ई सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा में लॉन्च हुआ था। और सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ। हरियाणा में किसान मित्र योजना लागू की गई है। किसान मित्र योजना हरियाणा में लागू की गई है। स्वास्थ्य मित्र योजना राजस्थान में लागू की गई है। और जो आरोग्य मित्र योजना है वो आंध्र प्रदेश में लागू की गई है। तो तीनों मित्र आप याद रखिए, किसान मित्र, स्वास्थ्य मित्र और आरोग्य मित्र। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक मराठी फिल्म है द डिसाइपल, इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। द डिसाइपल ये एक मराठी मूवी है और इसको चैतन्य तन्हाने ने बनाया है। चैतन्य तन्हाने, इन्होंने इस मूवी को बनाया है। अच्छा, डिसाइपल का क्या मतलब होता है? अनुयायी, अनुयायी या फिर शिष्य। डिसाइपल का मतलब होता है अनुयायी या शिष्य। अब वेनिस कहां पे है? तो वेनिस है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नक्सलियों से मुकाबले के लिए स्थानीय लोगों को चुना जाएगा और उन्हीं की भर्ती की जाएगी और उन्हीं के लिए ये स्पेशल पुलिस इकाई की घोषणा की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अब छत्तीसगढ़ ने की है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में सेजी हाट ऐप लॉन्च हुआ था। छत्तीसगढ़ में पढ़ाएं तुम्हार द्वार ऐप भी लॉन्च हुआ था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और जो डिप्रेशन ग्रस्त पुलिसकर्मी हैं उनके लिए स्पंदन अभियान भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में गौ धन न्याय योजना शुरू हुई है। कोरोना विजय रथ छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। ए लोक अदालतों का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो इतने करंट अफेयर्स हैं अभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो व्हीकल्स चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाते हैं यानी कि जो मेडिकल ऑक्सीजन ले जाते हैं उनको एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने दिया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इसको लिखा जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ है। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभियान अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में लोनार झील है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक इंपोर्टेंट डांस मैंने महाराष्ट्र का कई बार आपको बताया है, लावड़ी नृत्य। अच्छा, महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई है और महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबरीनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सबरीनाथ ये एक टीवी अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
ये थे सबरीनाथ। ये एक मलयालम टीवी अभिनेता थे और अभी कार्डियक अरेस्ट के बाद इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की? तो अभी तमिलनाडु के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोर्सेरा के साथ साझेदारी की। अब तमिलनाडु ने की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी तमिलनाडु में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की गई। हर हॉस्पिटल में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड बनाए जाएंगे। ये उन पेशेंट के लिए होंगे जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण तो हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट होता है तो रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। अब तमिलनाडु की बात है तो मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी हल्दे अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और सबसे इंपोर्टेंट ये है, मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर अब तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है और सेकंड नंबर पे है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है? तो अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 7.25% ब्याज दर के साथ नई योजना को आसान और सस्ते ऋण के आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। अब कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसकी शुरुआत कब हुई? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटक के धारवाड़ में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? पेजी कृष्णा। कौन है? पेजी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। अच्छा, एक ये टर्म लिखा हुआ है MOU। जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे देश जाते थे तो आपने ये MOU टर्म बहुत बार सुना होगा। एक्चुअल में दो चीजें हुआ करती हैं, एक होता है MOU और एक होता है MOA। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब किसी देश के साथ या किसी कंपनी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर इनिशियल लेवल पर बात चल रही होती है उस टाइम MOU साइन होता है, और जब बात फाइनल हो जाती है उस टाइम MOA साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो अभी लाइबेरिया ने बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। एक्चुअल में लाइबेरिया में अभी बलात्कार की घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसके बाद अब बलात्कार की वजह से लाइबेरिया में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब लाइबेरिया, तो मैप में भी पता होना चाहिए कि लाइबेरिया है कहाँ। आप ध्यान से देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है यही है लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है? मोनरोविया। लाइबेरिया की करेंसी क्या है? लाइबेरियन डॉलर। और लाइबेरिया के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वेहा। कौन है? जॉर्ज वेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है? तो अभी FSSAI ने शाकाहारी भोजन पर एक टास्क फोर्स गठित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये शाकाहारी भोजन की टेस्टिंग करेगा टास्क फोर्स। अब FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रीता तेवतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे DV सदानंद गौड़ा। इन्होंने घोषणा की है कि अपना देश भारत 2023 तक उर्वरक के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी ADB ने
सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सुगुना फूड्स ये क्या है? ये एक फूड्स की कंपनी है और इसने $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है एडीबी के साथ। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। और मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अच्छा, एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले क्रिसिल रेटिंग्स ने -9% रहने का अनुमान लगाया था। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी -9% रहने का अनुमान लगाया था और केयर रेटिंग्स ने भी -8.2% रहने का अनुमान लगाया था और मूडीज ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया था। और अब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्याज की किसी भी किस्म का अब निर्यात नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, इस टाइम आते आते प्याज की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती है इंडिया में, इसीलिए अब प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। TOP ये 3 चीजें हुआ करती हैं, T फॉर टोमेटो, O फॉर अनियन और P फॉर पोटैटो। अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो देश में बहुत तेजी से दिक्कत आती है, तो इनकी कीमतों पर बहुत ध्यान रखा जाता है। तो प्याज की कीमत ना बढ़े और प्याज की पूर्ति होते रहे, इसलिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई? तो अभी जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में नुकसान झेल रहे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलेम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डचग्राम नेशनल पार्क है और एक हेमिस नेशनल पार्क हुआ करता था, वो अब लद्दाख में है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा एक राज्य था, तब हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो अब लद्दाख में पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आज की डेट में हेमिस नेशनल पार्क है, क्योंकि पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा लद्दाख।